क्लास 10 में जो चैप्टर 6 ट्रायंगल्स है उसमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ LM पैरेलल टू CV एंड LN पैरेलल टू CD देन प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो इस फिगर में हम यहाँ देखते हैं LM is parallel to CB and LN parallel to CD, then we have to prove AM upon AB equal to AN upon AD। तो ऐसा हम करते हैं, यह एक ट्रायंगल ABC है, तो इस ट्रायंगल ABC में दिया गया LM पैरेलल टू CB, तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, LM पैरेलल टू CV, LM लाइन CV के पैरेलल है, तो बाई थेल्स थ्योरम जो AM अपॉन MB होगा वो AL अपॉन LC के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल टू AL अपॉन LC, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह यह जो ट्रायंगल ADC है, ADC में दिया गया है जो LN है वो CD के पैरेलल है, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू CD, therefore AN upon ND equal to AL upon LC। This is equation number 2। रीजन सेम होगा बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। अब इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ देखिए AL अपॉन LC और AL अपॉन LC दोनों यहाँ सेम है, कॉमन है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड से यह जो लेफ्ट साइड है ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन ND। यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। अब हमको प्रूफ करना है AM अपॉन AB लाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे, और हम लिख सकते हैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो MB अपॉन AM इक्वल टू ND अपॉन AN। अब दोनों साइड में हम क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, तो लिखेंगे ऐड add 1 to both sides, तो हो जाएगा MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल टू ND अपॉन AN प्लस 1। ये हो गया। हम क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं, तो इधर LCM होगा AM और ऊपर जाएगा MB प्लस AM। इस तरह राइट साइड में AN LCM होगा, यह होगा ND प्लस AN। अब यहाँ देखिए तो MB प्लस AM, फिगर में देखिए MB प्लस AM मिल करके AB हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AB अपॉन AM, यहाँ हो जाएगा AD अपॉन AN। फिर से आप रेसिप्रोकल लिख लीजिए, और हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो यही जो है यहाँ प्रूफ करना था क्वेश्चन में, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर DE पैरेलल टू AC, ये जो DE लाइन है वो AC के पैरेलल है, एंड DF पैरेलल टू AE यह गिवन है, देन प्रूव दैट BF अपॉन FE, ये BF है, BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन BC, BE अपॉन EC, ये हमको प्रूफ करना है। तो फिगर में देख रहे हैं ये ट्रायंगल ABC बना हुआ है,
जिसमें ए एक लाइन है। अब ए के पैरेलल डी एफ ड्रा किया गया है और यहाँ डी जो है वो ए सी के पैरेलल। तो ये हमको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई। तो इसके लिए आप यहाँ दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी ई आप देख रहे हैं। तो ए बी ई में डी एफ जो है ए ई के पैरेलल है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई डी एफ पैरेलल टू ए ई। तो डी एफ ए के पैरेलल है, इसलिए बी डी अपॉन डी ए बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल होगा बाई थेल्स थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरह से दूसरा जो ट्रायंगल हम लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। तो इसमें दिया गया डी ई इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो बी डी अपॉन डी ए बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी ई अपॉन ई सी। तो इसको इक्वेशन 2 और रीजन सेम होगा बाई थेल्स थ्योरम। अब इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों का यहाँ लेफ्ट राइट क्या है, तो इक्वल है। तो इसलिए राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, और यही हमको प्रूफ भी करना है। ये क्वेश्चन 5 है। इफ इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल टू आर देन प्रूव दैट डी एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ई एफ एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ जो दिया गया दो चीज़ ओ क्यू और ये डी पैरेलल है और ये डी एफ और ओ आर पैरेलल है। तो हमको ये प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ भी ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी ओ क्यू और ट्रायंगल पी ओ आर। तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल पी ओ क्यू। तो पी ओ क्यू में आप देख रहे हैं पी ओ क्यू में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। देयरफॉर हम लिख सकते हैं ये ए ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। रीजन वही होगा बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इसी प्रकार ट्रायंगल पी ओ आर में इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो यहाँ डी एफ पैरेलल टू ओ आर है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। रीजन सेम होगा बाई थेल्स थ्योरम। इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम देख सकते हैं दोनों में ये जो पी डी अपॉन डी ओ है सेम है, इसलिए यह जो दो चीज़ें हैं यह इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इसको हम इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ फिगर में देखिए तो यह दिया गया ए ई अपॉन ई क्यू, ए ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यदि ट्रायंगल पी क्यू आर में देखा जाए तो पी अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू
ये सारी यहाँ P होगा, इसको P बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी ये P हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR सिंस PE अपॉन EQ equal to PF upon FR, therefore EF parallel to QR by converse of Thales theorem। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स रूल है कि यदि दो ये रेशियो इक्वल होते हैं P अपॉन EQ टू PF अपॉन FR, तो EF विल बी पैरेलल टू QR। तो इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा।